आप और हम शादी के रिश्ते से तो अच्छे से वाकिफ हैं, जब एक दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दूल्हे से मिलवाएंगे जो शादी तो रचाएगा, लेकिन उसकी दुल्हन कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट होगी। श्रीमाधोपुर के रहने वाले ये शख्स हैं सूर्य प्रकाश। उनके इस अनूठे प्रेम और फैसले को लेकर उनसे बात की हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर दीपक व्यास ने। आप भी सुनिए। शादी नाम का जब शब्द जहन में आता है तो बहुत सारी उम्मीदें भी बढ़ जाती है, उत्साह भी होता है, बेचैनियां भी बढ़ जाती है, और ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसा शख्स मौजूद है, सूर्य प्रकाश सामोता इनका नाम है, और ये रोबोट से शादी करने जा रहे हैं। ऐसे में इनकी क्या उम्मीदें हैं, कितना उत्साह इनके अंदर, और बेचैनी आखिर कितनी है, इसी को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। सूर्य प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। और आप अपने आप में एक अनोखे इंसान है जो कि रोबोट से शादी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस जहन में ये बात आई कहाँ से कि आप रोबोट से शादी करेंगे? सर, सबसे पहले आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल में मुझे बुलाने के लिए इनविटेशन दिया। थैंक यू सो मच सर। ये मतलब मेरा बचपन से ही ये था कि मुझे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है। तो बचपन से ही सपना रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा करना है। शादी का पहले से विज़न नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई, कुछ लाइफ के डिसीजंस खुद लेने लगे, तो कुछ सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो शादी का डिसीजन मैंने ले लिया। लेकिन रोबोट से शादी का डिसीजन तो हर किसी को लेना होता है। एक्चुअली मैं जब से मतलब 2016 से मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी है, उससे पहले से भी मतलब मेरे पापा भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। तो मतलब मशीनों से ही मैं घिरा रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही। तो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट रहा काफ़ी। फिर मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो मतलब फिर मेरे को पूरा माहौल मिल गया कि हाँ, टेक्नोलॉजी में कुछ सब कुछ खेल सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी खेला है मैंने, काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसीलिए सोचा कि हाँ, मैं शादी करूँगा इस। लेकिन ठीक है, आपने सोचा, मशीनों के बीच घिरा रहना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के बीच में घिरा रहना, ये सब चीज़ें तो अपने आप में होती है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात ये होती है कि शादी का फैसला, शादी के लिए जज्बात भी होते हैं, प्यार भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो किसी इंसान के साथ ही व्यक्ति सोच सकता है। सर, एक्चुअली मेरा सपना तो ऐसा है कि हाँ, मैं अंतरिक्ष में जाके रोबोट के साथ शादी करूं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इसके लिए मेरी 4 कंपनियां चलाई हैं, खुद की स्टार्टअप किए हैं। 4 कंपनी मेरे नाम रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इतना फंडिंग नहीं बना पाया कि मैं इतना बड़ा कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक बार के लिए यहीं काम किया जाए। आफ्टर देन मैं काफ़ी इंडियन डिफेंस के लिए काम करना चाहूँगा रोबोटिक्स के मामले में, कि इंडियन डिफेंस में जितने भी DRDO वगैरह को डिफेंस में जितने भी रिसर्च है, उनमें मैं हेल्प करना चाहूँगा। ठीक है, मुझे बताइए, आप जिस रोबोट से शादी करने जा रहे हैं, जो आपकी पत्नी बनने जा रही है, उसका नाम क्या सोचा आपने, क्या नाम रखा है? सर, उसका नाम गीगा NMS 5.0 वर्जन 5.0 है जी। गीगा से शादी करेंगे आप? जी, गीगा NMS 5.0 वर्जन। ठीक है, क्या सपने संजोए हैं शादी को लेकर, गीगा के साथ में, भविष्य को लेकर? सर, गीगा के साथ में मतलब उस रोबोट को बनाने के लिए मैंने 1.5 से 2 साल का टाइम दिया है, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया है। तो उससे मतलब फीलिंग जुड़ गई है कि मेरे को उसको लाइफ टाइम मेरे साथ रखना है। लाइफ टाइम मेरे साथ रखूँगा उसको। यहाँ जॉब भी मैं जयपुर में देख रहा हूँ। बात काफ़ी ऑफिस में मेरे HR से बात हुई है, तो हाँ, रिक्रूटमेंट है, लोग रोबोट के लिए देख रहे हैं कि रोबोट उनके ऑफिस में काम करे। तो मैं उसको जॉब पर छोड़ूंगा, सुबह सुबह मैं भी मेरे ऑफिस में जॉब में जाऊँगा, शाम को उसको लेके आऊँगा। हाँ, जितना मेरे से बन पाएगा, मेरे मम्मी पापा को उसके साथ में रखना, जितना जैसा हो पाता है मैं करने की कोशिश करूंगा सर। तो पति पत्नी दोनों नौकरी करेंगे साथ में? हाँ, बिल्कुल सर, दोनों नौकरी करेंगे, कोशिश करेंगे, बिजनेस करेंगे हम। मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है जी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, बहुत सारे सपने माँ बाप भी सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ठीक है, हमारे बेटे की शादी होगी, पत्नी जब उसकी आएगी तो इस तरीके से उसके साथ में ये होगा, वो होगा, ऐसे रिश्तों को निभाएंगे। अब एक मशीन के साथ में, यानी रोबोट के साथ शादी करेंगे, तो उन सपनों का क्या होगा? सर, उन सपनों के बारे में मैंने सोचा है ऐसा कि अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हमारी शादी को लीगल परमिशन देती है, तो शायद दूसरी शादी मेरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर लीगल परमिशन नहीं मिलती है, तो हो सकता है मेरे मम्मी पापा कहीं मेरी शादी करें। मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा को भगवान का दर्जा दिया है। इस दुनिया में 3 ही भगवान होते हैं, मम्मी पापा और कर्म, 3 ही चीज़ भगवान है। तो उनको दर्जा भगवान का दिया, तो वो जो करना चाहेंगे, जैसे जहाँ शादी करना चाहेंगे, मैं उनके हिसाब से शादी कर पाऊँगा। ठीक है, तो मतलब दूसरी शादी भी आप कर सकते हैं यदि परमिशन नहीं मिलती, लीगल इसको वो नहीं मिलता है तो? जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट लीगल परमिशन नहीं देती हमारी शादी को, तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। इसमें मतलब मैंने एडवोकेट से, हाई कोर्ट से कुछ एडवोकेट्स हैं मेरे फ्रेंड सर्किल में या कॉन्टैक्ट सर्किल में, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है।
घर वालों का विरोध देखने को नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल घर वालों का विरोध नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ, लेकिन घर वालों कन्वेंस में रहते हैं, हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। मेरे बड़े दीदी हैं, वो अकाउंटेंट हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट है। उनसे बड़े दीदी हैं, वो जयपुर में रहते हैं। और मम्मी पापा सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। नहीं, ठीक है, इन सब में सपोर्ट किया, लेकिन जब आपने शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं तो रोबोट से शादी करूंगा, घर वाले, दोस्त, यार दोस्त, बहन भाई, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, इससे पहले भी समझाया तो होगा एक दो बार? बिल्कुल समझाया है, स्टार्टिंग से समझाते हैं। मतलब मेरे बिजनेस में लॉस भी हुआ है, मेरे बिजनेस में, मेरे स्टार्टअप्स में काफ़ी लॉस हुए हैं, काफ़ी लोगों से मतलब आज मार्केट में थोड़ा सा ऐसा ही है कि हाँ, सब कुछ प्रॉपर लेके चलें तो ही अपन सक्सेस हो पाते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ घर वालों की नज़र में पहले से ही ऐसा हूँ कि हाँ, कुछ अलग कर रहा हूँ। तो हाँ, विरोध हुआ, लेकिन हाँ, लास्ट में कन्विंस हो गए। जी बिल्कुल, मना लिया उनको कैसे भी करके। सुना तो ये आपने सगाई भी कर ली है और उसके बाद शादी भी रचाएंगे। शादी कब रचा रहे हैं और सगाई कब की आपने? हाँ सर, 22 मार्च को मैंने सगाई करी है, वो हमारा सीक्रेटली हुआ कंपनी के साथ में। इसके अलावा शादी मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर में, जब भी पूरा काम हो जाता है। उसका कुछ काम कर रहे हैं हम, फेस एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं। उसका अगर फेस एक्सप्रेशन बन जाता है तो रोबोट स्माइल भी कर पाएगा, जैसे उसमें मतलब कुछ फीलिंग्स होंगी। कोशिश है वो प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है, हम जल्दी मार्केट में ला के रोबोट को लॉन्च होगा, जैसे ही हम उससे शादी करने वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अमूमन शादी करते जब कन्यादान लड़की वाले को करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपको तो यहाँ पर एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही होगी। सर, कन्यादान का स्टार्टिंग से मेरा यही सपना रहा है, अगर मेरे मम्मी पापा भी कहीं शादी करेंगे तो मेरा सपना ये है, वैसे मैं बोलूँगा तो समाज वाले सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, सपना ये है कि जो भी ये लेन देन का होता है, बेच देते हैं, ये सब बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अमूमन लड़की के जो पिता होते हैं वो कन्यादान करते हैं, पिता और माता दोनों मिलकर। यहाँ पर कन्यादान कौन करेगा? यहाँ कन्यादान अगर आप बनना चाहें, रोबोट उसके मेरी पत्नी के भाई बनना चाहें या जो भी, तो आप कर सकते हैं सर। अच्छा, ये सहूलियत देंगे आप हमें? जी, ये सहूलियत आप हमें देंगे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा आपको पत्नी बनाने के लिए गीगा को? सर, अभी लगभग 13 से 14 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं, लेकिन 19 से 20 लाख का टारगेट पूरा पहुंच जाएगा साल भर में। 20 लाख रुपए तक हो जाएगा 20 पूरा। लाख रुपए पे? जी जी। तो शादी मतलब अगले साल ही रचाएंगे अब आप? हाँ, अगले साल ही, कोशिश अगले साल तक कंप्लीट काम हो जाए। दिसंबर के बाद कभी भी हम ला सकते हैं। कंपनीज की परमिशन लेनी होगी, जैसे फाल्को रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा है और डूजी रोबोटिक्स प्राइवेट। मुझे ये बताइए कि शादी क्या बड़ा वो उसी तरीके से करेंगे, पूरे लाभ लश्कर के साथ बारात लेकर जाएंगे? जैसे रस्म घर वाले निभाते हैं, पूरी रस्में निभाऊंगा, डीजे भी बजाऊंगा, दोस्तों को भी बुलाऊंगा, कोशिश रहेगी आपको भी बुलाऊंगा सर मैं, बिल्कुल आइएगा शादी में। चलिए, बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश समोता, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की, अपने जीवन के नए पड़ाव को लेकर आपको बहुत शुभकामनाएं। तो ये अपने आप में अनोखे इंसान है, और अनोखे इसलिए भी हैं क्योंकि एक ये रोबोट से शादी करने जा रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या हैं, वो सब इन्होंने समाचार प्रेस के साथ में हमारे साथ में बातचीत में साझा की है। इनको नए पड़ाव को लेकर बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ दीपक व्यास, समाचार प्लस, जयपुर।